जहाँ तक नज़र मारोगे आपको लंबी कतार देखने को मिलेगी। जो आज कदे लंबे हुए डरते हुए आज कट गए हमें पूरे हो गए क्योंकि प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। अभी तक पकड़ के गिरफ्त में नहीं आए हैं जो दोषी हैं। इनका कहना है कि दोषी आने चाहिए। रोजाना सरपंच मेंबर की हत्या की जा रही है। जो हत्यारे हैं उनके हौसले बुलंद हैं। हर रोजाना किसी न किसी गांव में घटना घटती रहती है। देखिए, मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पूरा जींद प्रशासन इस पीड़ित परिवार के साथ है, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी पुलिस की टीमें सुबह से ही रैकी कर रही हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, जैसा आप डीएसपी साहब ने पहले भी आपको बताया है कि हमें कुछ तो समय चाहिए, 1 से 2 दिन का हमें समय चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस यहीं पे खड़ी रहेगी आपको कंट्रोल करने के लिए, उनको पकड़ेगा कौन? तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस ही पकड़ेगी उनको। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ बैठने से समाधान होगा नहीं। डेड बॉडी आ चुकी है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में आप शामिल हो, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और डीएसपी साहब मेरे साथ मौके पे खड़े हैं, इन्होंने आश्वासन भी दिया है और ये अभी आश्वासन दे रहे हैं। और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि 1 से 2 दिन में जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो यह जी उनकी गोली मारो इसके जी गांव में बिल्कुल, जो भी सजा होगी वो दी जाएगी उनको। गांव में गोली मारने तेजी उनका कानूनी तरीके से जो जायज होगा वो करा जाएगा। उनको गांव में गोली मारो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए आप और ये रास्ता खोल दीजिए। इस घटना के संबंध में हमारी टीम लगातार बाहर निकली हुई है और जो बाई नेम इन्होंने दिए थे उनमें से एक हमने अभी तक राउंड अप कर लिया है। बाकी जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम सभी को पकड़ के और जो है ना कानूनी प्रक्रिया अपनी पूरी करके और कोर्ट में डाल देंगे। अब काम तो तभी होगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, वो मुलजिम आगे भागते ही रहेंगे, पकड़े तो नहीं जाएंगे वो। तो उनको पकड़ने के लिए हमें टाइम तो चाहिएगा, ये तो आप बात समझते होगे आप। हाँ जी। तो हमें जो है ना आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम करेंगे काम कर रहे हैं, आपके लिए ही है सब कुछ। ठीक है सर, मानते हैं 11 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब का कोई बयान नहीं आया है। हम चाहते हैं कि एसपी साहब आए, वो हमारे को आश्वासन दे और उसके बाद हम डेड बॉडी को लेके जाएंगे। बिल्कुल सर। एसपी साहब मिलकर चले गए थे, परिवार वाले साथ थे, हॉस्पिटल में भी थे, थाने में भी थे। आप उनसे पूछो क्या उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे नहीं मिले, उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दी हो तो आप बताएं। नहीं सर, अभी तक एसपी साहब का कोई बयान कहीं मीडिया में आया हो, पूरी मीडिया खड़ी है तक किसी मीडिया के सामने एसपी साहब का बयान आया हो कि एक सरपंच की ऐसे हत्या कर दी गई है। एसपी साहब का बयान तो आना चाहिए कम से कम, अभी तक बयान भी नहीं आया है। देखिए सरपंच जो है वो प्रशासनिक आदमी है, हमारी सहानुभूति इनके पूरी साथ है। पूरा प्रशासन यहाँ पे है, उचाना प्रशासन, लोकल प्रशासन पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम लोग डीसी और एसपी साहब की तरफ से यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं और ऐसी मैं मानता हूँ कि एसपी साहब ही आएंगे या डी साहब ही आएंगे वो तो जायज नहीं है। हम उनके ब्याह में काम कर रहे हैं, उचाना के उच्च प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया करके आप इस धरने को खत्म कर दीजिए और इसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए। हमारे ये डीसी साहब और एसपी साहब की तरफ से ये आश्वासन है जो हम कह रहे हैं। सर पूरे गांव की एक ही मांग है, एसपी जी ने बुलाओ यहाँ पे, जब हमारा मतलब फैसला आगे बढ़ेगा। ठीक बात है? बिल्कुल ठीक है। ये गाँव वाला ये गांव वाले बैठे हैं, पूरा गांव बैठे हैं। इतना कार्रवाई नहीं होगी या विश्वास पूरा भरोसा नहीं होगा, हम तो इसको उधर कर चंडीगढ़ नेशनल हाईवे एसपी जी ने बुला लो, वहाँ बैठेंगे। हम तो मर तो रहे। हाँ बेसिक और पर जाम चेक हाँ हम तो वहाँ से हाईवे रोड पर। हाँ मीडिया के सामने लाइव चला दो। कोई फोन नहीं आया मीडिया के सामने, बोलता नहीं सुनता। भाई राम तो देख को भाई माहौल काफी पीड़ित परिवार जो है ना आप बता रहे हैं भाई, आप उनको आश्वस्त करें उसके बारे में। वो कह रहे हैं सर एक बार फोन पे ही आप जो है मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ तो फोन
पूरे गांव में दोस्तों फिर बताते हैं। देखिए दुख की घड़ी में पूरा काबरचा सरपंच मनीष के साथ पूरे गांव में दुख की और शोक की लहर, पूरा गांव यहाँ विराजमान है और बाहर से भी काफ़ी व्यक्ति यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए आप जहाँ तक नज़र मारोगे पूरी गली में आपको आदमी ही आदमी दिखाई देंगे। इस दुख की घड़ी में सरपंच के साथ मैं बताता हूँ। अभी अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं और धीरे धीरे सूर्य देवता वो भी ढलता जा रहा है। गाँव वाले सोच रहे हैं कि दिन छिपने से पहले जितना भी जल्दी हो सके इतना अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि सुबह से ही बच्चे भूखे हैं, पशु भूखे हैं, बुजुर्ग भी भूखे हैं। किसी घर में पूरे गांव में तो नहीं चला। बिल्कुल तो की घड़ी में सरपंच के साथ फिर बताता हूँ काबरचा गाँव। दोस्तों ये है सरपंच साहब का घर और इस घर से निकल के थोड़ा 10 कदम पे आगे ऑफिस था जहाँ पर ये व्यक्ति खड़ी गाल में यहाँ पर सरपंच साहब को गोली मारी है। दोस्तों देखिए बड़े दुख के साथ फिर बताता हूँ, कहना पड़ रहा है कि घर में पूरा रोहूराट नाथ अंतिम यात्रा में पूरा गांव घान शामिल। बहुत दुख की घड़ी, ऐसी घड़ी भगवान किसी के घर नहीं जाए जो आज काबरचा में देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल रोहूराट, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हर आंखों में आंसू। देखिए आप जहाँ तक नज़र मारोगे पूरी गली शोक की लहर में है। बहुत दुख की घड़ी है हर व्यक्ति के आंखों में। फिर बताता हूँ आंसू से भरे हैं। सारा गांव मनीष सरपंच की एक याददाश्त के लिए शमशान भूमि तक जाता हुआ